हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की ओर किस वेग से चले कि उसे लाल सिग्नल, जिसका की तरंग दैर्घ्य है लैम्डा बराबर 7500 एंगस्ट्रॉम, हरा, जिसका की तरंग दैर्घ्य दिया गया है लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, दिखाई दे। निर्वात में प्रकाश की चाल सी है। दिए गए विकल्प हैं ए सी, बी सी बटे 2, सी बटे 3 या फिर डी 2 सी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है और डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। यहां पे हम बात करेंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच, ये है हमारा नन्हा मुन्ना सा प्रेक्षक। तो बच्चों, जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इस परिघटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि इस प्रकाश स्रोत से न्यू आवृत्ति का तरंग उत्सर्जित हो रहा है, जिसका की तरंग दैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा है। तो जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है, कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है, तब तो हमारे प्रेक्षक को वही आवृत्ति मिलेगी, उसी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश मिलेगा। लेकिन जब बच्चों यहां पर सापेक्ष गति होगी, जब प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होगी, सापेक्ष गति होगी, तब बच्चों यह आवृत्ति कुछ और ही मिलेगी। हमारे प्रेक्षक तक जो प्रकाश तरंग पहुंचेगा उसकी आवृत्ति उस वास्तविक आवृत्ति से भिन्न होगी, तरंग दैर्घ्य भी भिन्न होगा। ठीक है बच्चों, इसी परिघटना का नाम है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य में आभासी परिवर्तन जो होगा उसे हम कहेंगे डॉपलर विस्थापन। ठीक है बच्चों, डेल्टा, माफ कीजिएगा, डेल्टा लैम्डा जो होगा, डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा वास्तविक तरंग दैर्घ्य माइनस आभासी तरंग दैर्घ्य, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। ठीक है बच्चों, इसका एक सूत्र और होगा जिसे हम लिख लेते हैं। डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वी एस अपॉन सी, और ये है बच्चों लैम्डा, जहां पर बच्चों वी एस है प्रकाश स्रोत की चाल और सी है प्रकाश की चाल और लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा का उपयोग करते हुए हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी प्रकाश स्रोत की ओर किस वेग से चले कि उसे लाल सिग्नल, जिसका की तरंग दैर्घ्य यहां पर दिया गया है 7500 एंगस्ट्रॉम, हरा, जिसका की तरंग दैर्घ्य है 5000 एंगस्ट्रॉम, दिखाई दे। तो बच्चों देखिए, यहां पर हमने अभी पढ़ा है कि डॉपलर विस्थापन का सूत्र होता है डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, जहां पर कि लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य, जिसका की मान है लाल सिग्नल,
या लाल रंग का है, जिसका तरंग दैर्ध्य दिया गया है बच्चों 6500 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों। और अब हमें ये बताना है कि व्यक्ति प्रकाश स्रोत की ओर किस वेग से चले कि उस तक जो तरंग दैर्ध्य पहुंचे उसका मान कितना हो जाए, 5000 एंगस्ट्रम हो जाए। ठीक है बच्चों। और ये 5000 है, 5000 एंगस्ट्रम हो जाए। तो बच्चों ये है वास्तविक तरंग दैर्ध्य, ये होना चाहिए आभासी तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों। तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि डेल्टा लैम्डा बराबर होता है V/C गुना लैम्डा। तो चलिए बच्चों यहां पे हम मान रख देते हैं। डेल्टा लैम्डा का मान लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, यानी कि ये हो जाएगा 7500 माइनस 5000। और भूलिए नहीं, इन दोनों का मान दिया गया है बच्चों हमें एंगस्ट्रम में। V का मान हमें ज्ञात करना है, C का मान हमें मालूम है, तो हम C को अभी से ही लिखते हैं। C प्रकाश की चाल है। और लैम्डा का मान बच्चों हमें मालूम ही है कि लैम्डा का जो वास्तविक मान है वो तो दिया गया है 7500 एंगस्ट्रम। ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें तो यहां से एंगस्ट्रम की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। जब हम 7500 में से 5000 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2500, यानी कि 2500 मिलेगा। ठीक है बच्चों। और यहां से ये जो C है इधर जाके गुणा हो जाएगा C, और 7500 जाके इधर बच्चों क्या हो जाएगा भाग। तो यहां से चीजें कटेंगी। देखिए बच्चों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 एक कम, और ये हो गया 25 या 75। यानी कि बच्चों हमें मिलेगा, अच्छा ये किसका मान है बच्चों, ये V का मान है। अतः बच्चों हमें V बराबर मिल रहा है C/3। ठीक है बच्चों, हमें मिल रहा है V बराबर C/3। अतः बच्चों जो व्यक्ति है किस वेग से चलना चाहिए, उसे प्रकाश की चाल का 1/3, यानी बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा C/3। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।